कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। की भाषा श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते हम लोग वृंदावन स्थित से जहां पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये इसको कहा जाता है श्रृंगार वट कहा जाता है। आप लोग ने दर्शन किया ये कैसे स्वयं परात्पर प्रदत्त विरंदन श्याम सुंदर राधा जी को जो है श्रृंगार कर रहे हैं। उनके केस कलाप आदि जानी कैसे लगा रहे हैं। इस कथा श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज की कथा भी श्रवण कराया। इसमें इस प्रकार वर्णन है, आप लोग ने श्रवण किया। ये कृष्ण बंशी वादन किया और बंशी वादन करते ही समस्त गोपियां अपने अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके छोड़ करके कृष्ण के साथ मिले। और उस समय कृष्ण समस्त गोपियों के साथ अनेक प्रकार हास परिहास आदि की। और इसके पश्चात जो है कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की। उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे, गोपियां कुछ गोपियां जो है सौभाग्य मद में मत्त हो गए। क्यों न कृष्ण एक ही स्वरूप में राधा जी के पास विराजमान रहे और दूसरी जो है स्वरूप प्रकाश करके अनंत स्वरूप प्रकाश करके सभी गोपियों के साथ लीला विलास आदि करने लगे, नित्य गीत आदि करने लगे। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं कि कृष्ण इतने द्रुत गति से जल्दी जल्दी एक गोपी से दूसरे गोपी के पास चलते हैं, जिस समस्त गोपी सोच रही है कृष्ण केवल मेरे पास ही है। यही कृष्ण के जो है विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। इसलिए वो समस्त गोपियां सौभाग्य मद में मत्त हो गई। क्योंकि साधारण रूप में किसी के कोई पति जब अपने पत्नी के पास विराजमान होते हैं तो उसमें पत्नी में क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप में एक सौभाग्य मत हो जाता है। अपने मत में मत्त हो गया, समस्त गोपियां जो उन्मत्त होने लगे। और इधर श्रीमती राधिका के देखा कृष्ण देखो दूसरे गोपी के साथ भी मिल रहे, जिसमें हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं। बोले कृष्ण दूसरे गोपियों के साथ कैसे रहे, जिस प्रकार उदाहरण है जथा अलावत, क्या बोलते हैं अलाद चक्रवत। अलाद चक्रवत तात्पर्य यह है जैसे एक जलती हुई लकड़ी के यदि जोर व तेज गति से यदि घुमाया जाए उसमें क्या दिखाई पड़ेगा, एक चक्र दिखाई पड़ता है, एक चाका जैसे घूम रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से जल्दी जल्दी एक गोपी से दूसरे गोपी, इस प्रकार कृष्ण समस्त गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। और कृष्ण संग भगवान है, जोगेश्वर है। जोगेश्वर होने के नाते समजोग प्रभाव से भी कृष्ण अनंत रूप धारण करके समस्त गोपियों के पास भी विराजमान हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सौभरी सी साधारण एक जीव यदि सामान्य रूप से कुछ अनिमा लघिमा आदि कुछ सिद्धियां प्राप्ति करके यदि 50 रूप धारण करके मानधातार के 50
कन्याओं के साथ ही विवाह कर सकते हैं, और भगवान के लिए इसमें कौन सा बड़ी बात है? इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए दो प्रकार हमारे आचार्यवाद ये विचार दिखा रहे हैं। एक साथ में कृष्ण अनंत स्वरूप धारण करके गोपियों के साथ विहार आदि कर रहे हैं। कैसे विहार? किसी के साथ केश प्रसादन कर रहे हैं, किसी के साथ आलिंगन चुम्बन आदि करते जा रहे हैं, किसी अनेक प्रकार की लीला विचार होती है। रास शब्द करता है रसते आस्वाद्यते इति रास। रस सुमो, रास माने रस सुमो के आस्वादन ही रास कहा जाता है, जहां पर नित्य गीत आनंद अनेक प्रकार के आलिंगन चुम्बन आदि अनेक प्रकार की विहार आदि होते हैं। इधर राधा जी के क्या हुई? राधा जी के देखा क्या कृष्ण कैसे छल कपट है। एक तब तक कहते हैं राधे तुम हमारे एकमात्र प्राण प्रियतम है, तुम हमारे आत्मा हो। जैसे अभी प्रातः काल में अवसर आत्मा राम के शब्द की अर्थ जो है हमारे आचार्योपाद ने कैसे वर्णन किया गया, तो उसी प्रकार आत्मा राम भी कहते हैं। जैसे आत्माजनी राधा के साथ सदा सर्वदा जो विहार आदि करते हैं, तो इसी प्रकार राधा जी ने क्या देखा कि हमको छोड़ करके और दूसरे गोपी के साथ विहार आदि कर रहे हैं, और फिर घूम करके हमारे पास भी आ रहे। इसलिए राधा जी के क्या हुई? मान हो गई। और दूसरी गोपियों के क्या हुई ना? सौभाग्य मत। इसलिए राधा जी मान करके नित्य करना बंद कर दिया। जब राधा जी नित्य करना बंद कर दिया, राधा बिना कैसे होगा रस? नित्य गीत नहीं होता है। इसलिए कृष्ण ने देखा क्या राधा जी को मान मनाना है, तो सब सखियों के साथ पास यदि मैं राधा जी के मान मनाऊं तो दूसरे गोपियों के क्या हो जाएगा? फिर मान हो जाएगा। तो सारा दिन वही करते रहूं, एक के मान मनाऊं, दूसरे के, तीसरी के, चतुर्थ की, ऐसे नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने क्या कि उसी समय रास छोड़ करके जानी श्रीमती राधा जी के बलात्कार हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन करते हैं। राधा जी तो जाना नहीं चाहती कृष्ण के साथ, किंतु कृष्ण ने क्या कि राधा जी को जो है बलात्कार माने जबरदस्ती करके उठा करके तत्र धियम तद्धीयते केशव प्रसमानाय, अर्थात वह समस्त सौभाग्य मत वाली गोपियों की मान मर्दन करने के लिए और राधा जी की मान मनाने के लिए कृष्ण ने किया कि रास से अंतर्ध्यान हो गया। यद्यपि मूल श्लोक में लिखा नहीं गया जे राधा जी कृष्ण राधा जी के लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, वहां तो केवल ही लिखा है कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। किंतु तथापि हमारे टीकाकार ऐसे वर्णन करते हैं जे स्वयं कृष्ण जाने के समय राधा जी के जो है बलात्कार जबरदस्ती करके उठा करके ले गए, किडनैप कर लिया। आज ये किडनैप होता है ना, ये किडनैप कहां से हो गया? सब कृष्ण से ही चालू हो गया। ना तो आज कहां से होगा बताओ। और राधा जी के लेकर चले गए, और इधर जब रास बंद हो गया तब समस्त गोपियां खोजने लगे कृष्ण कहां है, कृष्ण नहीं मिला। तो अब उस समय समस्त से लंबी कथा है, अब इस कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तब समस्त गोपियां जो क्या की महाभाव में विवाहित होकर के कृष्ण के जो है खोजने लगे। कृष्ण के इतना ही कृष्ण के खोजते खोजते सभी जगह पे जहां जहां पर उन्होंने दर्शन किया, यहाँ भी बड़े बड़े वृक्ष की भी दर्शन करके कहने लगे वृक्ष तुम तो कृष्ण के दर्शन कर रहे हो, क्यों? तुम सबसे ऊंची वृक्ष है, तो ऊंची वृक्ष होने से कृष्ण कहां पाए तुम्हें तो दिखाई तो पड़ रहा है, तुम क्यों उत्तर दो। तो उस समय वृक्ष जो है कुछ नहीं बोले। वृक्ष के क्या हुई, ये डाल जो है शाखाएं जैसे हिलने लगे। तो उसमें गोपियां सोचने लगे देखो ये भी माना कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। बोले उस समय गोपियां कहते हैं जो देखो एक धनी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, दरिद्र व भिखारी भिक्षा के लिए जाते हैं, किंतु कैसे देते हैं? थोड़ी सी दे देते हैं। तो भिखारी सोचते हैं धनी लोग के पास जाए मेरा झोला थैला भर जाएगा, किंतु कहां भोग भरेगा, वो देता ही नहीं है। हम लोग मथुरा में जब द्वादशी के दिन आटा भिक्षा लेके जाते हैं ना, हम सोचते थे बड़े लोग घर के चले जाए 3 मंजिल घर में जाए तो हमें आटा हम थैले भर देंगे। थैला भरना तो बहुत दूर की बात है। ब्रज में एक कटोरी होता है, उसके होते तेल कटोरी बोलते हैं। तेल कटोरी जानते कि नहीं? इतना छोटा सा होता है, जैसे 50 ग्राम भी आटा नहीं भरते।
तो वो ओद भी धो करके रखते, उसके आधा आटा उसमें रहता है और हमें भिक्षा क्या देता है, ऊपर से डाल देते हैं, आधा थैला में आधा जमीन पर गिर जाता है। तो भिखारी जिस प्रकार सोचते हैं ये धनिक के पास जाए हमारे झोला भर जाए, किंतु नहीं होता है। उसी प्रकार गोपियां सोचते रहता है ये पेड़ तो नहीं देते। और पेड़ दूसरी बात कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है, पुरुष जाति है। पुरुष जाति जो है बहुत कंजूस होता है। स्त्रियां जो है क्या होती है, थोड़ा उदार होता है। भाई ये सत्य कथा बताऊं, आप महाभारत में एक कथा सुनाता हूं मैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कथा बोल देता हूं। व्यासदेव जी के एक बार प्रश्न किया गया, महाभारत पढ़ना, उसमें लिखा है महाभारत के व्यासदेव के प्रश्न किया जे कलियुग में स्त्री और पुरुष में किसके अधिक भक्ति होगी, ये बात बताइए। तो व्यासदेव जी ने कहा देखो कलियुग में स्त्रियों के जो है अधिक भक्ति है, पुरुष जी के जो है 1% और 2% है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहां जहां पर हरि कथा है, भक्ति की कथा होती है ना, कितने पुरुष आ जाते हैं, कितने स्त्रियां आ जाती है, आप बताइए कितने आ जाती है? ज्यादा क्या हो जाए, माताएं लोग आ जाती है। क्यों? उनके भक्ति है। अरे इसलिए कहा था ना ये सब लक्ष्मी के अवतार माना जाता है। चलो पुरुष लोग कमाते नहीं तो पत्नियां कहां से रहती? हाँ, अरे आजकल स्त्रियां भी कमाते हैं, घर घर बैठ करके सब कंप्यूटर में 10,000 20,000 50,000 कमा लेते हैं। पुरुष क्या करता है, दान देते हैं ना, कमाते हैं, सब कमाते हैं। आजकल तो पुरुषों क्या बोलते हैं, सच बता दूं कि नहीं, माताएं जो है बच्चा देती है, पुरुष उसके पालता है, वो काम नहीं करता, एमए पीएचडी करके घर बैठा रहता है, बच्चा को पालता रहता है। उल्टा जुग कली जुग, भाई क्या करे। हाँ सचमुच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बोल रहे खुजला रहे हैं ना, हमें बोलना पड़ता है। सब कमाता है, माताएं जैसे कमाती है ना, पुरुष भी कहाँ कमा पाएंगे। श्लोक बहुत है, स्त्रियां क्या, स्त्रियां सबसे बड़े हैं। भागवत में भी धन्नात्म मुड़कते हिरण्यता, बोले हिरणी जो है ना आगे दौड़ रही है और उसके पीछे पीछे उसके पति हिरण दौड़ रहे हैं। ये भागवत में वर्णन है, ये भागवत के प्रवक्ता है ना, इसको पूछो। इसलिए माताएं जो भक्ति होते हैं। चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं। तो उस समय क्या है कि देखो ये वृक्ष पुरुष जाति है, ये हमें कुछ देंगे नहीं। चलो आगे की चले, इधर आगे जाकर के अनेकों तो कथा है। एक देखा तुलसी के, देखा वो हंस रही है। तुलसी के छोटे छोटे फूल होता है ना, देखा तुलसी फूल किसने देखा, देखा आपने, ये छोटे छोटे होता है, जैसे लगते हैं हंस रही है, बिल्कुल जो है दांत जैसे खिलखिला रहे हैं। हंसने से दांत निकलते हैं कि नहीं निकलते? तुम लोग हंस रहे हो तो मंद मुस्कान कर रहे हो सब। देखो तुलसी के कहने लगे, तुलसी तुम तो कृष्ण प्रिया हो, बताओ हमारे प्राण प्रियतम गोविंद किधर गए? किंतु तुलसी कोई कुछ नहीं बोले, वो हंसने लगे। तो उस समय गोपियां कहने लगी देखो ये स्त्री जाती है, जरूर इसके कृष्ण तो जाने के समय इसको क्या किया, क्या बोले, अरे स्पर्श किया नहीं, ऐसे ऐसे करके जाते हैं ना, जैसे हाँ चिमटी काट के जाते हैं। जैसे दो पति पत्नी एक साथ बैठा रहते हैं ना, उठने के समय क्या करते हैं, वो तो चिमटी काट के चल जाते हैं, बोले चलो मैं जा रहा हूँ तुम हमारे पीछे पीछे आ जाओ। है कि नहीं है? चिमटी काटते कि नहीं करते? उसी प्रकार गोविंद स्थान से जाने के समय इनको भी चिमटी काट के चले गए। ये हंस रही है, गोविंद के चरण स्पर्श, गोविंद के श्री अंग स्पर्श करके इसे कैसे हंस रही है। किंतु देखो ये कुछ नहीं बोले। क्यों कुछ नहीं बोले? इसमें बोलते सपत्ना भाव। इसलिए सपत्ना भाव जहां पर रहती है, सतीन भाव जहां रहती है, वो उसी प्रकार यह बोल रहे हैं। इसी प्रकार आगे चलने लगे। इस प्रकार अनेक ही कथा है। इस प्रकार गोपियां आगे धीरे धीरे गए। देखा तो एक जगह में देखा क्या, कृष्ण के चरण चिन्ह देखा है। और कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके उस समय ये गोपियां चंद्रावली आदि गोपियां कर रही, ये जरूर कृष्ण के चरण चिन्ह है। और वो कृष्ण के चरण चिन्ह के पास ही एक चरण चिन्ह जो स्त्री एक चरण चिन्ह है, किंतु वो चरण चिन्ह किसका है? चंद्रावली के गोपी, चंद्रावली के पक्ष जो है राधा जी के चरण चिन्ह के बारे में उनके कोई पता नहीं था। किंतु
चंद्रावली के गोपियों के जो है कृष्ण के चरण चिन्ह में ही उनके पता है। कहते ये तो कृष्ण के चरण चिन्ह है, ये चरण चिन्ह किसका है? ये जो महिला के चरण चिन्ह है वो अत्यंत सौभाग्यवती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जो श्लोक अवतरण की वो बात यथार्थ रूप में चंद्रावली के मुख से ही वो शब्द निकले हैं। वो श्लोक क्या था? अनया राधितो नुनांग भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जत जामुनत रह। कहते हैं अनया राधितो, जैसे अभी अभी हम लोग सुना था ना वहीं पर श्री संप्रदाय लोग कहते हैं जे गौड़ीय वैष्णव के लोग जे राधा जी के साथ कृष्ण के विग्रह रखते हैं, राधा जी तो कृष्ण के विवाहित नहीं है, तो इन लोग के साथ पूजन कैसे होगा? और दूसरी है राधा जी के नाम तो भागवत में है ही नहीं। भागवत में है कहां लिखा है? लिखाई है ही नहीं, कोई गोपी के नाम ही नहीं है। और सर्व पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत के वैष्णवानां यथा प्रियम, वैष्णव के अत्यंत प्रियतम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवत में राधा आदि कोई गोपी के नाम ही नहीं है और राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह भी नहीं है। ऐसे उनको कैसे रख दिया? किंतु हमारे श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु भागवत के सारे श्लोक के उठा करके और जीव गोस्वामी के विचार लेकर के, विश्वनाथ चक्रवर्ती के विचार लेकर के उठाया। विशेषकर ये श्लोक जो है विशेष प्रोमिनेंट श्लोक है। कहते हैं इसमें स्पष्टीकरण कर दिया राधा जी के नाम अनया राधितो। राधितो माने राधे नो आराधित राधा। राधा नाम किसने बढ़ा? स्वयं कृष्ण जिनकी चरण कमल की आराधना करते हैं, राधे नो आराधितो इति राधा। और उसी प्रकार हमारे जीव गोस्वामी पाद से लेकर के विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, जितने भी हमारे गौड़ीय आचार्य वर्ग जो है उन्होंने ये स्पष्टीकरण कर दिया श्रीमद् भागवत में प्रति श्लोक में प्रति अक्षर में राधा जी के ही नाम है। और अनेक श्लोक तो है उसमें, कहीं गोपी शब्द के द्वारा कहा दिया, कहीं काचित शब्द के द्वारा वर्णन किया। क्यों श्रीमद् भागवत कहा जाता है परोक्षवादो अयम बालानुशासन, ये परोक्षवाद के द्वारा ही विषय को जो है वर्णन किया गया। गुरुदेव कहते देखो परोक्षवाद के द्वारा जो शब्द निकलते हैं उसमें मधुरता अधिक होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, मानो कौन सा कपड़ा बैठा हुआ है उस कपड़े के लेकर के हम यदि कहे, उसका नाम नहीं कहे, चलो यहाँ पर एक पीले कपड़े वाले कोई बैठा हुआ है और हम पीले कपड़ा उसके नाम नहीं लेकर के बताए यहाँ पर पीले कपड़े वाले एक बैठे हुए हैं, तो सब लोग उसके तरफ जाएगी, आंख जाएगी कि नहीं जाएगी? उसमें एक मधुर होता है। इसलिए सपक्ष अपेक्षा क्या बोले स्वकीय अपेक्षा परकीयत्व जो है विशेष माधुर्यता प्रकाश होता है। इसलिए उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में परोक्षवाद कहा गया। परोक्षवाद माने इनडायरेक्ट रूप में कोई वस्तु होता है उसमें रस आस्वादन अधिक रूप में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जो गोपियों के नाम, राधा आदि गोपियों के नाम जो लिया गया परोक्ष रूप में लिया गया। इसलिए भागवत अर्क मरीचे माला ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हर रासला के एक एक श्लोक के उन्होंने ऐसे सुंदर वर्णन किया, आप लोग पढ़ना उसमें स्पष्टीकरण। ये श्लोक जो है इस सखी के है, इस रूप मंजरी के है, ये सखी के इस सखी के है, सब सखी के एक एक नाम दे करके हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किया गया। इसलिए स्वयं चंद्रावली शुक्ल अनयाराधितो नुनंग भगवान हरिश्वर, ये स्वयं जो इस श्लोक है चंद्रावली के है। इसके आगे की कथा बनकर दे। इधर जब सखियां जब आने लगे और समस्त सखियां क्या करने लगे, आगे चले और आगे आकर के देखा क्या जो आगे बढ़े। इधर कृष्ण क्या की, यहीं पर राधा जी को लेकर के जमुना के तट पर यहाँ पर राधा जी को क्या की श्रृंगार आदि करने लगे, जिसे कहा जाता है के श्रृंगार। यहाँ पर देखो स्वयं राधा जी, स्वयं कृष्ण राधा जी के कैसे केस विन्यास आदि कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उस दिन श्रवण किया था कृष्ण के एक नाम क्या हो गया, केशव। केशव बदनाति इति केशव, जिन्होंने राधा जी के केश के जो है प्रसादन किया था, इसलिए उनके नाम हो गया केशव। भगवान ऐसे सुंदर लीला आदि करते हैं। ये स्थान जो है केशव, यहाँ पर
कृष्ण उस समय श्रीमती राधिका कहा जाता है स्वाधीन वर्तिका नायिका के रूप भाव प्रकाश किया। अष्ट प्रकार नायिका जो भाव जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ भाव कहा जाता है स्वाधीन वर्तिका नायिका। स्वाधीन वर्तिका नायिका उसी की कहा जाता है जो नायिका अपने प्रियतम की वशीभूत करके जैसे आदेश देते हैं और उनके प्रियतम उसी प्रकार आदेश के भी पालन करते हैं, उसी की कहा जाता है स्वाधीन वर्तिका नायिका कहा जाता है। और जब श्रीमती राधिका स्वाधीन वर्तिका नायिका के भाव प्रकाश करते हैं तो कृष्ण उस समय धीर ललित नायक के भाव प्रकाश करते हैं। क्योंकि उज्जवलमणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद इसके सुंदर रूप में वर्णन किया। धीर ललित नायक की 4 लक्षण होता है। एक होता है प्रेयसी वशीभूता हो जाता है। प्रेयसी वशीभूता अपने प्रियतमा जैसे कहेगी ऐसी करेंगे, उठो उठ जाएंगे, खड़े हो जाओ खड़े हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाएंगे। इसलिए स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं, राधिकार क्या बोले, प्रेम गुरु आमी शिष्य नट ताहार प्रेमे अमाय नाचाय उद्भट। राधिकार प्रेम गुरु, राधिका क्या है, मेरा प्रेम के गुरु है। जैसे जैसे राधा जी मुझे शिक्षा देती है मैं जैसे गुरु जैसे शिष्य के कैसे करते हैं, नचाते हैं, जैसे कठपुतली के जो है छोटा सा धागा बंद करके जैसे उसके हाथ पैर ऊपर उठाते हैं नचाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु शिष्य के उसी प्रकार नचाते रहते। इसलिए स्वयं कृष्ण कह रहे राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। जिस स्वयं कृष्ण करने लगे देखो मैं शिष्य हूं, राधा जी मेरा गुरु है। इसलिए उसी प्रकार क्योंकि ये धीर ललित नायक की ये लक्षण होता है और निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं रहता, धीर से नवजौवनंच सदा सर्वदा नवीन रूप धारण करके रहते हैं, नवजौवनंच रहता है। और परिहास पटु, कृष्ण इतने सुंदर बोलने वाले हैं, हास परिहास सबको रिझा करके रखते हैं। और चौथा क्या रह गया, विदग्ध, विदग्ध मतलब परिहास पटु हो गया, नवतारुण्यम परिहास विशारद, हाँ प्रेस वशीभूता हो गया। अच्छा ये 4 लक्षण के द्वारा धीर ललित नायक वर्णन होता है। यहाँ पर कृष्ण उनकी जो है ये क्या, उसके बाद क्या कि थोड़ा कहने लगे चलो देखा, कृष्ण ने देखा सारी गोपियां तो आ रही है और मैं राधा जी के साथ यहाँ पर श्रृंगार मैं कर रहा हूं, देख करके दूसरे गोपियों की मान हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहने लगे चलो इस स्थान से हम लोग आगे चले। उस समय राधा जी के मन में विचार हुई, देखो राधा जी करुणामयी है, करुणामयी करुणा भरती। राधा जी विचार करने लगी यदि देखो जो समस्त गोपियां मेरे लिए सर्वस्व त्याग देके मेरे पीछे आ रहे और उनको छोड़ करके मैं कृष्ण के साथ यहाँ पर प्रेम विहार कर रहा हूं, वो लोग भी कृष्ण के साथ मिले। ऐसे विचार करके राधा जी कहने लगी मैं न चली तो मैं जा नहीं सकती है। तो कृष्ण विचार कर लिए राधा जी नहीं जा सकते, क्या करे? तो कृष्ण के लिए राधे तुम एक काम करो, मेरे कान पर बैठ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ऐसे कह करके कृष्ण जब अपने सिर का ऐसे झुकाया और राधा जी बैठने के लिए गई, इतने समय कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और राधा जी है हा कृष्ण करेंगे काशी काशी महाबाहु, ऐसे करके राधा जी वहीं पर रोते रोते मूर्छित हो गई। और इसके बाद जो है गोपियां आई, गोपियां राधा जी के इस प्रकार असहाय निस्सहाय होकर देख करके उनके हृदय में करुणा उद्रेक हुई और राधा जी को लेकर के फिर समस्त गोपियां यही जमुना पुलिन में यहाँ पर आकर के क्या किया, सब लोग कीर्तन आदि करने से कहा जाता है, गोपी गीत कहते हैं। तब क्या कौन सा कीर्तन है? जयति ते ओदिका जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शत अत्रहि दैत दीक्षता दीक्षुतावका त्रैदिता सब त्वां विचिन्नते। चलो तब कथामृतम तप्त
जीवनम कवि विदीडितं कालमसापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसी प्रकार सारी रास गीता जिसको कहते हैं गोपी गीत है, बहुत सुंदर रूप में है इसी गोपी गीत। इसके पश्चात जब गोपियां इतने सुस्वर से रोदन आदि करने लगे तब कृष्ण रह नहीं पाए। कृष्ण आकर के जमुना पुर समस्त गोपी समाज में जब प्रकट हुए, जैसे आप प्रातः काल आप लोग भी श्रवण किया, जब कृष्ण गोपी समाज में प्रकट हुए उनके रूप और एक सुंदर रूप था। तासाम अविर्वसौरी स्मयमानो मुखम भुज पीताम्बर धरो सृग्वी साक्षात मनमथ। देखो ये मनमथ ये रूप कृष्ण के जो है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद गोपियों के पक्ष लेकर के कृष्ण के कुछ गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा गाली कब देते हैं? जिसके प्रति प्रेम हो उसकी गाली अच्छा लगता है। और सुखदेव गोस्वामी पाद क्या गाली दिया? सौरी कह करके गाली। सौरी माने तुम सूर वंश में यानी क्षत्रिय वंश से हो, वैश्य वंश में होने पर तुम इतने कठोर नहीं होते। शुद्ध जो क्षत्रिय लोग होता है वो बहुत कैसे होता है? कठोर होते हैं। युद्ध क्षेत्र में जब उनके तो काम ही वही है, रूढ़भाषी होते हैं। देखो हर व्यक्ति के यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपने अपने स्वभाव में सब बैठा हुआ है। कोई बोलने में बहुत तेज है, कोई धीर स्वभाव है, ब्राह्मण स्वभाव है, कोई क्षत्रिय स्वभाव है, कोई वैश्य स्वभाव है, कोई शूद्र स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार उनकी परिचय होता है। उसी प्रकार करने लगे ये क्षत्रिय स्वभाव है, यानी अत्यंत निष्ठुर कठोर है, कठोर हृदय वाले हैं। जो लोग कठोर हृदय वाले होते वो चिंता नहीं करते युद्ध क्षेत्र में, बस खचाखच काट देते हैं, उसके चिंता नहीं करते। उसके पत्नी विधवा हो जाए, उनके बाल बच्चा कैसे रहे वो चिंता नहीं करते। भले ही उसके सभी लोग रोते रहे किंतु वो चिंता नहीं करते रहते। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के क्या गाली दिया? सौरी करके क्षत्रिय करके गाली दिया। इसलिए जो समस्त गोपियां तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करके आए हैं, अपने माता पिता भाई बंधु सभी को त्याग करके आए हैं तुम्हारे पास, ऐसे सुकोमला गोपियों के तुमने त्याग दे करके और तुम कहां चले गए? इतने कष्ट दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद उनको सौरी कहा करके इस गाली दिया। तो इसी प्रकार जो है उनके कहते उस समय कृष्ण के इतने सुंदर मुखारविंद था, स्मयमान मुखाम्बुज। और वो कृष्ण कैसे था? उनके अत्यंत सुंदर मंद मुस्कान के द्वारा सबके चित्त बन के जो है वो हरण कर रहे थे। और सभी गोपियां तो आई तब है। और किंतु उस समय कुछ गोपियां जो है खूब दूर रह करके अपने होठों के काटते हुए तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के जो है चित बन के जो है बिंधने लगे। और कुछ गोपियां जो है कृष्ण के सन्निकट में आकर के और कृष्ण के साथ बैठे। ये समस्त सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया, हमारे आचार्य पाद ने इसके वर्णन किया। जो समस्त गोपियां बहुत कृष्ण के निकट आकर के बैठे वो समस्त कौन? चंद्रावली के पक्ष था, सपक्ष विपक्ष वाली। और जो राधा जी के पक्ष वाली है वो बहुत दूर बैठी हुई है, अपने मानो तिरछी नजर के द्वारा बाण यानी तीक्ष्ण बाण के द्वारा कृष्ण के वक्ष स्थल के जो है बींध रहे हैं और काट रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने वर्णन किया। उस समय गोपियों ने क्या कि न कृष्ण के जो है आसन दिया, उसमें सुंदर रूप में वर्णन किया गया। जो ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग अपने हृदय के निर्मल करा करके कृष्ण के नख चंद्रमा छटा के जो प्राप्ति कर नहीं पाते हैं, और समस्त गोपियों ने क्या कि अपने चुंदरी यानी वक्षस्थल के ढकने वाले वो चुंदरी के जो सुंदर रूप में आसन बनाया। वो समस्त चुंदरी कैसे? उनके वक्षस्थल के कुमकुम के द्वारा रंजित था और उनके आंखों के आंसू के द्वारा वो भिगा हुआ था और ब्रज के धूल के द्वारा वो मैला हुआ था, कीचड़ में हो गया था। उसी आसन को दे दिया और गोविंद ने क्या कि उस आसन में बैठ करके गोपियों के साथ प्रेम अनेक हर्ष परिहार आदि करने लगे। यहाँ पर वे आचार्य पाद कहते हैं जो उस समय गोपियां कृष्ण के कुछ प्रश्न पूछा, उस समय 9 प्रश्न पूछा था।
उसमें 9 प्रश्न में ये था जे आप बताओ प्रेम करने पर ये प्रेम करता है, और ये प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है, और ये प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो वो किसी के साथ नहीं प्रेम करता है, वो कौन है? और एक आत्माराम होता है अप्तकाम, और एक होता है गुरुद्रोही अपराधी और अकृतज्ञ, और एक होता है हेतु प्रेम होता है, अहेतु प्रेम होता है। इस प्रकार जो कृष्ण 9 प्रकार के गोपियां जो 9 प्रकार के प्रश्नों उन्हें पूछा। पहली प्रश्न पूछा जे प्रेम करने जब प्रेम करता है उसके कहा जाता है कि क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक प्रेम कहा जाता है, व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है। जैसे आप बाजार में गए और कुछ पैसा दिया सामान लेकर के आया, तो उसके साथ के प्रेम क्या? दुकानदार के साथ के कोई प्रेम नहीं है, प्रेम है ही कुछ प्रेम नहीं है। तो उसी प्रकार प्रेम करने पर जो प्रेम करता है वो उसके व्यावसायिक प्रेम कहा जाता है, कमर्शियल प्रेम हो जाता है, बिजनेस प्रेम हो जाता है। और दूसरी बात प्रेम करो अथवा नहीं वो प्रेम करता है, जैसे संसार में माता पिता अपने कर्तव्य संतान संत को जन्म दिया, उसको क्या करना चाहिए? पालन पोषण आदि करना पड़ता है, ये माता पिता के कर्तव्य है, और ये प्रेम कहा जाता है। और प्रेम करो अथवा प्रेम नहीं करो किसी के साथ प्रेम नहीं करता है। वो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है आत्माराम, जो आत्माराम पुरुष होते हैं, आत्मा में रमन करने वाले, ब्रह्म में रमन करने वाले। यहाँ पर आत्मा कहने से ब्रह्म में रमन करने वाले जो व्यक्ति जो है उनके साथ कोई प्रेम करे, उनके साथ कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे देखो सुखदेव गोस्वामी पाद अपने मातृ गर्भ से निकल करके जंगल के ओर चलने लगे, और उनके पीछे उनके पिताजी हा पुत्र कह के रोदन करने लगे, किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के उदाहरण आ जाता है, आत्माराम के उदाहरण उसमें आ जाता है। आप्तकाम जिसके समस्त प्रकार की संसार की वासना परिपूर्ण हो चुका है उसके कहा जाता है आप्तकाम कहा जाता है। वो आत्मकाम के उदाहरण दिया जाता है सीता देवी के पिताजी शिरध्वज जनक। जनक कहने से अनेक जनक महाराज हुए, वो जनक एक टाइटल मात्र है, किंतु सीता जी के पिताजी के नाम शिरध्वज जनक हुए। जनक महाराज ऐसे थे, आत्माराम अप्तकाम ऐसे थे, उनके हृदय में किसी प्रकार जो है विकार नहीं हुई। यहां तक भी देखा गया केवल मात्र सीता जी के विवाह के समय, गुरुदेव कहते थे सीता जी के विवाह के पश्चात जब सीता जी पालकी में बैठकर जब चलना शुरू किया, और सीता जी उस समय जनक महाराज के पिताजी करके जब आलिंगन करने लगे, उस समय जनक महाराज के आंखों से केवल एक बूंद आंसू आ गया। क्यों? राधिनी शक्ति सर्वगुण तो वही सीता जी है। राधिनी शक्ति सर्वगुण सीता जी के कोई सीता जी यदि उसके स्पर्श करे तो हृदय द्रवीभूत होगा। तो इतना ही तक भी दिखाया जो अप्तकाम पुरुष होते हैं उनके साथ प्रेम करो तो उसका कुछ नहीं मिलेगा। और ये गुरुद्रोही अपराधी, जो गुरुद्रोही अपराधी ये बहुत खतरनाक होता है। उनके साथ प्रेम प्रीति करने से तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? अपराधी है। अपराधी जने कृष्ण कृपा करे न तारी। और जो अपराधी होते हैं उनके भगवान की कृपा तो बहुत दूर के, गुरु कृपा नहीं होते हैं, अनंत काल तक उसको नरक में जाना पड़ता है। इतना सहज नहीं है। एक गुरु के चरण में अपराध हो जाए वो खंडित कैसे होगा, नष्ट कैसे होगा? हरु रुष्टे गुरु त्राता और गुरु रुष्टे न तो कष्ट। यदि हरि रुष्ट हो जाए गुरु मना लेंगे, किंतु गुरु यदि रुष्ट हो जाए भगवान भी तुम्हें मनाने के नहीं आएंगे नहीं। इसलिए ऐसे अपराधी गुरुद्रोही व अपराधी के जन के साथ कोई प्रेम प्रति करे उसके फल कुछ नहीं आएगा। और चौथा क्या है? अकृतज्ञ, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते हैं उसके कहा जाता है अकृतज्ञ कहा जाता है। बात संस्कृत में कहा जाता है कृतघ्न कहा जाता है। कृतघ्न वो ऐसे वो भी और एक प्रकार से वो भी उसको नहीं होता है। और इसके बाद कहते हैं क्या रहा गया? हेतु और अहेतु। हेतु प्रेम कहा जाता है। इस संसार में जितने प्रकार की प्रेम है सब हेतु में है। जो आपके साथ विशेष करके आपके पैसा रहे ना, सभी लोग कहेंगे आप कैसे हो कैसे हो। पहली आपके पास जो है माला और मिठाई आ जाएगा। और यदि आप निर्धनी हो तो कोई आपके पूछने वाला नहीं है।
है, ये संसार में है। इसलिए हाउ आर यू, यदि आपके पास अर्थ रहे सभी आपको पूछेंगे आप कैसे हो। आज यदि आपके पास पैसा नहीं हो तो क्या कहेंगे, आप कौन हो, हु आर यू, यही कहेंगे। मैं आपको जानता नहीं है, वो भूल गया, उस समय की बात है, उस समय के बात था। आज का आज है, हाँ रात गई बज गई, मगर कालू बोल रहे थे ना, मगर वो कहेंगे हाथी। कालू हमारे कोई पंडित जी जो बोल रहे थे वो आनंद आ रहा था, बोले देखो मगर मच्छर के जो वो है ना हाथी, क्या बोले, गजेंद्र और मगर मच्छर के, बोले वो कौन था, गजेंद्र कौन था, वो हाथी था ना, बोले उस समय पर कहा हाथी हाथी, बोला हाँ उस समय थी, अभी नहीं है हाथी हाँ सर বাঙালি সব চলে যাচ্ছে বলছি, কোথায় চলে যাবে না কোথায়। तो उसी प्रकार जो है ये वर्णन होता है कि हेतु प्रेम होता है और एक होता है अहेतु प्रेम। हाँ बाঙালি साहब बैठो, अरे सब बैठो, अरे वो हमारे मोटे न दूसरे मोटे का दर्शन करे चले যাচ্ছে ওরা। हाँ अच्छा बंद हो गए इस, अरे 2 मिनट रुक जा। হ্যাঁ বাংলায় বলা হবে তো, আরে এখন বলুন আজ যাওয়ার তো রাস্তা নেই, কোথা তো হরিকথা তো হয় নাই, তো ওইখানে বসলাম ওইখানে হরিকথা হয় নাই, আর ওই এখানে বসলাম ওইখানে রোদের চটে সব ভাগে চলে এলো, তাও হয় নাই, এখানে একটু বসলেই তাও বলে হরিকথা হবে না, কি করতে আসছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হরে কৃষ্ণা। বাঙালি মায়েরা বসুন, এখন আমাদের এই নার্সিং মহারাজ বাংলায় বলবেন। এখন একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে, যখন আপনারা প্রথমে এসেছিলেন বলেছিলেন তখন খুব ঠান্ডা ছিল, আপনারা বলেছিলেন আমাকে আমার কাছে এসে